हेलो गाइज, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसएस के क्राफ्ट कॉर्नर में। तो आज हम बनाने जा रहे हैं 4 और 5 नंबर गोपाल जी के लिए बहुत ही सुंदर सी ड्रेस। और ये हमने वूल ली है इस तरह से, और 10 mm का हमने क्रोशिया लिया है। और क्रोशिया लेकर के सबसे पहले हमें यहाँ पे एक नोट लगाएंगे इस तरह से। मैं कुछ इस तरीके से लगा रही हूँ। इस तरह यहाँ पे सबसे पहले एक नोट लगाएंगे और फिर यहाँ पे चेन बनाना स्टार्ट करेंगे। इस तरह तो सबसे पहले हम 4 और 5 नंबर गोपाल जी के लिए कुर्ती बनाएंगे। तो कुर्ती बनाने के लिए हमने यहाँ पे 16 चेन ली है इस तरह से, देखिए। और 16 चेन लेने के बाद हम 3 चेन एक्स्ट्रा लेंगे इस तरह से। और तीनों चेनों को स्किप करते हुए जो हमारी चौथी चेन है उसमें हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। और उसके बाद सभी चेन्स के अंदर हम एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, ठीक है। तो इसी तरह से हम अपना फर्स्ट रो है वो कंप्लीट करते हैं। तो देखिएगा हमने इस तरह से जो फर्स्ट रो है वो कंप्लीट कर ली है। इसके बाद हमें सेकंड राउंड स्टार्ट करना है। तो सेकंड राउंड स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हम इसको टर्न करेंगे। टर्न करने के बाद हम 3 चेन बनाएंगे इस तरह से। जो हमारी फर्स्ट चेन है इसको स्किप करते हुए जो नेक्स्ट चेन है इसके अंदर हम इस तरह से डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो देखिएगा, एक डबल क्रोशिया हमारी जो 3 चेन बनाई थी वो होगा। और उसके बाद हमने यहाँ पे डबल क्रोशिया किया है। तो हमने यहाँ पे 2 बार डबल क्रोशिया बनाया है। इसी तरह हमारी जो हमारी सभी चेन है इसके अंदर हमें डबल क्रोशिया बनाना है इस तरह से। एक के अंदर 2 बार डबल क्रोशिया बनाना है। तो देखिएगा, हमने यहाँ पे सेकंड राउंड कंप्लीट कर लिया है। इस तरह से फर्स्ट चेन के अंदर हमारी 16 चेन थी, 3 जो चेन बनाई थी वो हो गया। तो टोटल हमारे 17 फंदे हुए। और जो नेक्स्ट है इसके हमारे जो 17 थे, एक तो वो हो गया, चेन के ऊपर हमने चेन बनाई। और जो हमारी 16 चेन थी इसके ऊपर हमने डबल किया है। और एक ये लास्ट वाली एक है और जो पहले वाली वो एक है। तो हमारी हो गई 35 एक चेन वाला और 36 जो हमने लास्ट में एक क्रोशिया बनाया था। टोटल हमारे 36 फंदे हो गए। अब हमने जो थर्ड रो स्टार्ट करनी है इसके अंदर हमें एक चेन बनाई। इसके बाद हमने एक चेन के अंदर डबल क्रोशिया किया, फिर दूसरी चेन के अंदर डबल क्रोशिया किया, और फिर तीसरी चेन के अंदर भी हमने डबल क्रोशिया किया इस तरह से। और जो चौथी चेन होगी इसके अंदर हमें एक बार डबल क्रोशिया बनाना है। और 1 2 3 4 और जो 5वीं चेन है इसके अंदर हमें एक चेन के अंदर 2 बार डबल क्रोशिया करना है, ठीक है। तो इसी तरह आप काउंट कर लीजिएगा। तो इसमें क्या करना है, जो हम थर्ड राउंड बना रहे हैं इसके अंदर हमें 4 के अंदर एक बार डबल क्रोशिया बनाना है। और जो 5वीं चेन है इसके अंदर हमें 2 बार डबल क्रोशिया बनाना है। तो इसी तरह हम अपना थर्ड रो कंप्लीट करते हैं। तो देखिएगा,
जो सभी 5वीं चेन है इसके अंदर हमें 2 बार डबल क्रोशिया बनाना है। तो हमने 3rd रो कंप्लीट कर लिया है। अब हमें चौथी रो स्टार्ट करने के लिए क्या करना है, देखिएगा जो हमारी 5वीं चेन है इसके अंदर हमने 2 बार डबल क्रोशिया किया है, 1 और डबल क्रोशिया 2, डबल क्रोशिया 3, डबल क्रोशिया 4 और डबल क्रोशिया 5। ठीक है, तो हमारे 5 फंदे वो एक्स्ट्रा हो गई। अब हमें 4th रो स्टार्ट करने के लिए ये यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, जो हमारी चौथी रो है इसके अंदर हमें स्लीव बनानी है। तो सबसे पहले हम 3 चेन बना के उसी तरह से डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो हमने यहाँ पे कितना डबल क्रोशिया किया है, हम आपको गिन के बताएंगे। इस तरह से एक चेन हो गई, और हमने 5 डबल क्रोशिया बनाए हैं। 5 डबल क्रोशिया बना करके 8 चेन हमें स्किप करनी है। इस तरह से 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे। चौथी जो रो है इसके अंदर ध्यान देने वाली बात है, चौथी रो स्टार्ट करने के लिए हमने 5 डबल क्रोशिया बनाए और फिर 8 चेन स्किप की। उसके बाद हमने फिर से डबल क्रोशिया बनाया, डबल क्रोशिया 1, 2, 3 और ये 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और ये 11। एक, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। हम दोबारा गिन लेते हैं। हमें 11 डबल क्रोशिया बनानी है। ये 12 बन गया था। इसके बाद हमें फिर से 8 चेन है वो स्किप करनी है। इस तरह से गिन करके 8 चेन स्किप करेंगे, और 8 चेन स्किप करने के बाद हमें जो 9वीं चेन है उसके अंदर हमें फिर से डबल क्रोशिया बनाना है। 1, 2, 3, 4 और ये 5। तो देखिएगा पहले हमने 5 डबल क्रोशिया बनाया, 8 चेन स्किप की और फिर हमने 11 चेन बनाई, फिर 8 चेन स्किप की और फिर हम 5 डबल क्रोशिया बना रहे हैं। इस तरह से तो हमारी जो कुर्ते की स्लीव है वो इस तरह से बन गई। तो अब हमें क्या करना है, कुर्ती की जो हमारी लंबाई है वो कितनी रखनी है वो अपने ऊपर है। तो मैं यहाँ पे 1 रो और लगाऊंगी। इस तरह से 1 रो स्टार्ट करूंगी। ये हमारी 5वीं रो है। सबसे पहले हमने 3 चेन बनाई और फिर सभी के अंदर हमें एक बार डबल क्रोशिया बनाना है। अब जो हमारी ये कुर्ती की जो लास्ट रो है इसके अंदर हमें सभी के अंदर एक बार डबल क्रोशिया बनाना है। इस तरह से इस तरह से हम ये रो भी कंप्लीट करते हैं। तो देखिएगा हमने ये रो भी कंप्लीट कर ली है।
तो इस तरह हमारी जो कुर्ती है वो बन चुकी है। अब हमें घेरे का जो राउंड है वो स्टार्ट करना है। तो इसी तरह सबसे पहले हमें क्या करना है, टर्न करेंगे। टर्न करने के बाद 3 चेन बनाएंगे और 3 चेन बनाने के बाद जो हमारी फर्स्ट चेन है इसके अंदर हमें एक बार डबल क्रोशिया करना है और दूसरी चेन के अंदर भी हमें एक बार डबल क्रोशिया करना है और जो तीसरी चेन है इसके अंदर हमें 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरह हमने फर्स्ट जो घेरे का जो फर्स्ट रो है वो कंप्लीट कर लिया है। अब हमको यहाँ इसके अंदर स्लिप स्टिच करेंगे क्योंकि यहाँ जो घेरा है वो कुर्ती जो हमारी है वो कंप्लीट हो चुकी है, जो यहाँ पे घेरा स्टार्ट हो चुका है। तो हम यहाँ पे इसको इस तरह से जॉइंट करेंगे क्योंकि कुर्ती इतनी ही आएगी। कुर्ती को हम आगे से खुला रखेंगे ताकि गोपाल जी को पहनाने में कोई दिक्कत ना हो। इसमें हमें क्या करना है, जो 3 चेन है इसके अंदर हमें एक बार डबल क्रोशिया बनाना है और जो चौथी चेन है इसके अंदर हमें 2 बार डबल क्रोशिया बनाना है। तो पहले हमने क्या किया था, जो घेरे का जो हमने फर्स्ट रो स्टार्ट की थी उसके अंदर हमने 2 बार 2 चेन के अंदर एक डबल क्रोशिया किया और जो तीसरी चेन थी इसके अंदर हमने 2 बार डबल क्रोशिया किया। और जो सेकंड रो घेरे की जो स्टार्ट हुई थी इसके अंदर हमने क्या किया था, जो 3 चेन है इसके अंदर हमने एक बार डबल क्रोशिया किया और जो चौथी चेन है इसके अंदर हमें 2 बार डबल क्रोशिया किया। इसी तरह से हम 5वां राउंड बना लेंगे। तो हमने यहाँ पे 4 राउंड लगाए हैं इसी तरह से। तो देखिएगा हमारा जो घेरा, जो हमारी घेरे का बेस है वो बन चुका है। हम यहाँ पे इस तरह अब हमें क्या करना है, यहाँ से डिज़ाइन स्टार्ट करना है। ठीक है, तो 4 रो हमने बना ली। अगर बड़े गोपाल जी के लिए आप बना रहे हो तो आप घेरे को बड़ा बना के और फिर से डिज़ाइन स्टार्ट कीजिएगा। तो मैं यहाँ पे 3 और 4 नंबर के लिए बना रही हूँ, 4 और 5 नंबर के लिए। वो 3 नंबर को भी हम पहना सकते हैं, वैसे 4 और 5 नंबर के लिए बना रही हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे 2 चेन लेंगे। 2 चेन लेने के बाद हमें एक चेन स्किप करनी है और जो सेकंड चेन है इसके अंदर हमें हाफ जो क्रोशिया है वो बनाना है। फिर हमें 2 चेन लेनी है, फिर नीचे वाली एक चेन स्किप करनी है, एक फंदे को स्किप करेंगे और जो 2 चेन लेके करके हाफ क्रोशिया बनाएंगे। देखिएगा इस तरह से 1 और 2 चेन हमने ले ली। फिर नीचे से एक चेन स्किप की और दूसरी चेन के अंदर हम हाफ क्रोशिया बनाएंगे। फिर से 2 चेन बनाएंगे और एक नीचे वाली चेन स्किप की और अगली वाली जो चेन है इसके अंदर हमें हाफ क्रोशिया बनाना है। तो इसी तरह से हम ये जो हमारा डिजाइन का जो फर्स्ट रो है वो कंप्लीट करते हैं। तो देखिएगा हमने इस तरह से डिजाइन स्टार्ट करके यहाँ पे हमारा डिजाइन स्टार्ट हो चुका है। तो हमने यहाँ पे राउंड है वो कंप्लीट कर लिया। तो इस तरह से हमें क्या करना है, अब स्लिप स्टिच करना है और स्लिप स्टिच करने के बाद हम दूसरे कलर में जो हमारी वूल है वो लेंगे। तो हमने रेड और वाइट का जो कॉम्बिनेशन किया है आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो, जो भी आपको कलर पसंद हो, आपके पास जो भी कलर है वो आप ले सकते हो। तो मैं इस तरह से, जो मेरे क्लाइंट हैं उनकी यही डिमांड थी कि मुझे रेड और वाइट कलर के अंदर मुझे ड्रेस चाहिए और
ये डिज़ाइन चाहिए तो मैंने यही कलर कॉम्बिनेशन किया था, रेड और वाइट का। आपको जो करना है वो कर लेना। तो मैं रेड जो वूल लेके जो फर्स्ट बार हमने यहाँ पे 3 चेन बनाई और 3 चेन बना करके इस तरह जो हमारी लूप बनाई हुई थी, जो चेन बना के हमने जो लूप बनाई थी वहाँ से निकालना है। और जो रेड वाला धागा है उसको हम इस तरह से साथ में लेंगे ताकि थोड़ी फिनिशिंग आती रहे। तो अब हमें यहाँ पे क्या करना है, 4 डबल क्रोशिया बनाना। एक तो हमारी चेन हो गई और 3 हमारे डबल क्रोशिया हो गई। इस तरह से 4 डबल क्रोशिया हो गए, एक चेन हो गई और जो हमारी फर्स्ट थी उसके अंदर हमने निकाल के इस तरह से कर दिया। और जो पीछे वाली चेन थी इसके अंदर से इसको इस तरह से निकाल लिया, इस तरह से। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे एक पॉपकॉर्न बन गया। ये पॉपकॉर्न डिज़ाइन बनाएंगे हम। तो फिर से हमने यहाँ पे 2 चेन निकाल ली और जो रेड वाला धागा है इसको हम साथ में रखेंगे। तो देखिएगा जो नेक्स्ट जो हमारी लूप थी इसके अंदर हमने फिर से बनाएंगे, एक डबल क्रोशिया बना लिया, 2 3 और ये 4 डबल क्रोशिया हो गया। फिर से धागे को इस तरह से निकाला और जो हमारा ये हुक है इसको हम पीछे वाली चेन में डालेंगे और इसको यहाँ से इस तरह से निकाल लेंगे। तो देखिएगा हमारे 2 पॉपकॉर्न बन गए। एक फिर से चेन बनाएंगे, 2, फिर हमने धागा लिया और यहाँ पे डबल क्रोशिया बनाना स्टार्ट किया। तो हम हर एक लूप के अंदर 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से मैं फिर से आपको समझा रही हूँ, 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे और 4 डबल क्रोशिया बना करके हुक को इस तरह से निकाल लेंगे और जहाँ से हमने स्टार्ट किया है जो 4 क्रोशिया थे उसका जो फर्स्ट 1 और 2 इस तरह से यहाँ पे हमने स्टार्ट किया था और इस हुक को हम इस तरह से यहाँ पे निकाल लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमने जो हमारी फर्स्ट रो है वो कंप्लीट कर ली। तो चलिए इतना बनाते हैं, इसके बाद आपको दिखाते हैं कि आगे क्या करना है। इसी तरह से अगर आपको बनाना है ये डिज़ाइन तो वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत कीजिएगा, आप इसको गौर से देखिएगा और आप अपने गोपाल जी के लिए बहुत ही सुंदर ड्रेस बनाइएगा, क्योंकि ये डिज़ाइन जो है वो आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में चल रहा है और काफ़ी कस्टमर की ये जो डिमांड आ रही है। इस तरह से तो हम ये रो कंप्लीट करते हैं। इसके बाद आपको दिखाते हैं क्या करना है। तो चलिए देखिएगा, हमने हमारी जो फर्स्ट रो है वो कंप्लीट कर ली। इस तरह से फर्स्ट रो हमने कंप्लीट कर ली डिजाइन की रेड कलर के अंदर, और जो हमारी सेकंड रो है वो भी हम इसी तरह से ही स्टार्ट करेंगे। हमने ये धागा यहाँ पे निकाल लिया। सेकंड रो स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हम उसी तरह फिर से 3 चेन बनाएंगे, और जो अब देखिए दोनों जो हमारे पॉपकॉर्न है उनके बीच का जो हमारा लूप है जहाँ पे हमने 2 चेन बनाई थी, ठीक है, वहाँ पे हमें क्या करना है, फिर से 4 डबल क्रोशिया बनाना है। 1 2
3 और ये 4। चार डबल क्रोशिया बना लिया। चार डबल क्रोशिया बनाने के बाद हुक को निकालेंगे और इस तरह से जो हमारा पीछे वाली चेन है इसके अंदर हमें यहाँ पे इस तरह से इसको निकालना है, इस तरह। फिर अब पहले हमने 2-2 चेन बनाई थी, अब हमें 3 चेन बनानी है क्योंकि हमारा जो घेरा है वो बढ़ गया है, तो बढ़ गया है ना, तो इसीलिए हमें 3 चेन बनानी है, नहीं तो ऊपर से इकट्ठा हो जाएगी। 3 चेन बनानी है। फर्स्ट रो के अंदर 2 चेन, जो सेकंड रो है उसके अंदर हमें 3 चेन। इसी तरह हम सेकंड राउंड भी कंप्लीट करेंगे, सेम पैटर्न यही रहेगा। तो देखिएगा हमने सेकंड राउंड भी कंप्लीट कर लिया है इस तरह से। इस तरह से सेकंड राउंड कंप्लीट हो चुका है। अब हमें क्या करना है, थर्ड राउंड स्टार्ट करना है। थर्ड राउंड स्टार्ट करने के लिए फिर से 3 चेन बनाएंगे और अब जहाँ पे हमने 3 चेन निकाली थी वो लूप उठा करके उसी के अंदर हमें 5 बार डबल क्रोशिया बनाना है। देखो जो हमने फर्स्ट और सेकंड राउंड के अंदर क्या किया था, पॉपकॉर्न बनाने के लिए हमने 4-4 डबल क्रोशिया किया था। इस बार हमें 5 बार डबल क्रोशिया करना है, एक ही लूप के अंदर 5 बार डबल क्रोशिया करना है। और 5 बार डबल क्रोशिया करने के बाद जो हमारी यहाँ से हम हुक को निकाल लेंगे, इस तरह से हुक को निकाल लिया और जो फर्स्ट हमारी चेन है, ये फर्स्ट चेन के अंदर हमें इस तरह से हुक को निकालना है और फिर से हमें 4 चेन बनानी है। पहले हमने 2 बनाई, फिर 3 बनाई और इस बार हमें जो थर्ड राउंड है इसके अंदर हमें 4 चेन बनानी है। उसी तरह फर्स्ट और सेकंड राउंड के अंदर हमने क्या किया था, 4-4 बार डबल क्रोशिया बनाया। थर्ड राउंड है उसके अंदर हम 5 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे और जो हमारा चौथा राउंड होगा इसके अंदर हमें 6 बार डबल क्रोशिया करनी है और पैटर्न सेम रहेगा, बस हमें जो डबल क्रोशिया है वो ही कम ज़्यादा करने हैं। ठीक है, तो इसी तरह हमें क्या करना है, अगर आपको बड़ा घेरा बनाना है तो जो पांचवा घेरा बनाएंगे तो हम उसमें 6 किया था, वहाँ पे हम 7 बार डबल क्रोशिया कर देंगे और जो ऊपर की चेन है वो हम बढ़ा करके 4 से 5 कर देंगे। ठीक है, तो इसी तरह हमें ये राउंड भी कंप्लीट कर लेते हैं। हमारी जो ड्रेस है उसका जो घेरा था वो 3 और 4 नंबर के लिए छोटा बनता है, तो मैं यहाँ पे सिर्फ 3 ही रो बनाऊंगी। अगर आप बड़े लड्डू गोपाल जी के लिए बना रहे हो तो आप पॉपकॉर्न को बड़ा कीजिएगा और चेन को भी बड़ा कीजिएगा। ठीक है, तो पैटर्न हमारा ये रहेगा कि पहले हमारे छोटे पॉपकॉर्न आए, फिर बड़े और फिर उससे बड़े। ठीक है, तो ये जो पैटर्न है वो बहुत अच्छा लगेगा। तो इसी तरह मैं यहाँ पे 3 ही रो बनाऊंगी। ठीक है, तो चलिए इतना बनाते हैं, इसके बाद आपको दिखाते हैं क्या करना है। तो देखिएगा थर्ड राउंड कंप्लीट करते हैं इस तरह से। तो देखिएगा हमने यहाँ पे 3 राउंड बना लिए हैं। अंदर का वो जो वाइट कलर वाला घेरा है वो आप कितना भी कर सकते हो, कम ज़्यादा। और जो बाहर वाला ये देखो कितने अच्छा लग रहा है, इसका जो डिज़ाइन है वो पॉपकॉर्न देखो कितने बड़े बड़े ऐसे बन रहे हैं।
ये वीडियो में शायद क्लियर नहीं आ रहा, लेकिन ये रियलिटी के अंदर बहुत सुंदर लग रहा है। तो हमने 3 राउंड है वो कंप्लीट कर लिए। अब हमें क्या करना है, वाइट वाला थ्रेड लेना है। तो यहाँ पे हम एक लूप लगाएंगे, बनाएंगे इस तरह से नोट लगाकर। इस तरह से नोट लगा लेंगे और जो रेड वाला धागा है इसे हम इस तरह से नीचे से खींच लेंगे। रेड को भी टाइट करेंगे थोड़ा और वाइट को भी हम इस तरह से टाइट कर लेंगे। और फिर हमें यहाँ पे सबसे पहले एक चेन बनानी है, फिर से एक चेन बनाएंगे और फिर से एक चेन बनाएंगे। ठीक है, तो थर्ड ये जो आगे का डिज़ाइन है वो स्टार्ट करने के लिए हमें 3 चेन बना ली और जो हमारा वाइट वाला धागा है उसको हम साथ में लेके चलेंगे इस तरह से। और जो 2 पॉपकॉर्न के बीच का जो हमारा लूप है इसके अंदर हमें 8 बार डबल क्रोशिया करना है, ध्यान दीजिएगा। अब हमें यहाँ पे 8 बार डबल क्रोशिया करना है, लेकिन यहाँ पे क्या करना है, हमें पॉपकॉर्न डिजाइन ही बनाना। ठीक है, हमारी जो ड्रेस है इसका जो घेरा है वो बन चुका है। अब हमें इसकी बॉर्डर बनानी है। ठीक है, हमें यहाँ पे क्या करना है, 8 बार डबल क्रोशिया लेना है इस तरह से। एक चेन हो गई, इसको भी हम साथ में गिनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 और एक ये चेन 8 बार हमारे डबल क्रोशिया हो गए। और जो नेक्स्ट लूप है इसके अंदर हमें सिंगल क्रोशिया बनाना है इस तरह से। ठीक है, सिंगल क्रोशिया बनाना है। और अब हमें जो नेक्स्ट लूप है हमारी इसके अंदर हमें फिर से 8 डबल क्रोशिया बनानी है 8 बार। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब जो नेक्स्ट लूप है इसके अंदर हमें सिंगल क्रोशिया बनाना है और फिर से नेक्स्ट लूप के अंदर हमें फिर से 8 डबल क्रोशिया बनानी है। ठीक है, तो इसी तरह हमें ये रो भी कंप्लीट करनी है बना करके। एक लूप के अंदर हमें 8 डबल क्रोशिया बनानी है और जो नेक्स्ट लूप है इसके अंदर हमें सिंगल क्रोशिया बनानी है 1 बार। जॉइंट करने के लिए इस तरह से हमारी ये बॉर्डर बनेगी। ठीक है, तो ऐसे ही बनाना है। हमने ये देखो राउंड भी कंप्लीट कर लिया है। ये देखो इस तरह से बॉर्डर अच्छी भी लग रही है। अब हम बनाएंगे जो रेड कलर है, रेड कलर वाला थ्रेड लेंगे। वाइट थ्रेड को हम नीचे रखेंगे, इस तरह से टाइट कर लेंगे और रेड वाली जो ऊन है वो लेकर के इस तरह से चेन बनाएंगे। 2 3 और ये 4। 2 चेन हमारी डबल क्रोशिया की हो गई। ये हमारी लास्ट वाली बॉर्डर है। ठीक है, तो यहाँ पे ड्रेस की जो फिनिशिंग है वो दिखाई देती है कि कैसी बनी है ड्रेस।
तो देखिएगा एक बार डबल क्रोशे इसको निकाल करके सबसे पहले हमें 4 चेन बनानी है। नीचे वाली बन गई। और अब जो हमारी जो नीचे से हमने जो बनाने स्टार्ट की थी चेन, वहाँ पे हम निकाल करके उसी जगह पे हमें डबल क्रोशे बनाना है। चेन के अंदर ही डबल क्रोशे बनाना है और उसको हमें जोड़ने के लिए नीचे से फिर से डबल क्रोशे बनाना है और नेक्स्ट चेन के अंदर फिर से डबल क्रोशे बनाना है। फिर हमें 2 चेन लेनी है और जो फर्स्ट चेन है वहाँ पे हमें सिंगल क्रोशे बनाना है इस तरह से। और अब इसको जॉइंट करने के लिए एक चेन के अंदर हमें सिंगल क्रोशे बनाना है। यहाँ पे हमारा जो पूरा वर्क है बॉर्डर का वो सिंगल क्रोशे से ही होगा। ठीक है, हमें नीचे चेन के अंदर 2 बार डबल क्रोशा निकालना है। एक हमें जॉइंट करने के लिए ऊपर वाली बॉर्डर को और एक डबल क्रोशिया वो आगे वाली जो चेन है उसको निकालने के लिए। ठीक है, तो इसी तरह हमें पूरी बॉर्डर बनानी है। मैं आपको फिर से बता रही हूँ। सबसे पहले हमें 2 चेन लेनी है और जो नीचे वाली चेन है, देखिएगा नीचे वाली चेन है, उसको निकाल करके हमें इस तरह से सिंगल क्रोशे बनाना है। ठीक है, अब इस चीज़ को हमें जॉइंट करने के लिए नीचे वाली चेन के अंदर हमें सिंगल क्रोशे बनाना है इस तरह से। अब हमें क्या करना है, आगे वाला स्टार्ट करने के लिए फिर से हमें सिंगल क्रोशे बनाना है। ठीक है, फिर से हमें 2 चेन बनानी है और नीचे वाली चेन के अंदर हमें सिंगल क्रोशे बनाना है और फिर से यहाँ पे बॉर्डर की जो चेन है उसको उठा करके सिंगल क्रोशे बनाना है। ठीक है, तो देखिएगा ये हमारी बॉर्डर बन चुकी है। इसी तरह हमें पूरे घेरे के अंदर बनानी है। तो देखिएगा हमने पूरे घेरे के अंदर ये बॉर्डर बना ली है। देखिएगा कितनी सुंदर लग रही है। तो चलिए देखिएगा, अब हमें बनानी है स्लीव की बाजू। ये जो कुर्ती है इसकी स्लीव बनानी है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इसको इस तरह से पकड़ना है और जो हमारा यहाँ पे फर्स्ट चेन है, जो हमने 8 चेन स्किप की थी, उसी पे वर्क करना है अब हमें। ठीक है, तो इसी तरह हमें यहाँ पे एक लूप उठा करके 3 चेन बनानी है। 3 चेन बना करके जो हमारा धागा है इसको हम साथ में लेके चलेंगे ताकि कहीं भी इसकी कटिंग ना करनी पड़े। और फिर से हमें यहाँ पे इस तरह से डबल क्रोशा बनाना है। तो यहाँ पे हमने जो 8 चेन छोड़ी थी उसी पे वर्क करना है। तो हमने सभी के अंदर डबल क्रोशा बना लिया है। इस तरह से सभी के अंदर एक एक बार डबल क्रोशा बनाना है। जो 8 चेन थी सिर्फ उसी के अंदर। तो देखिएगा हम लास्ट में आ चुके हैं इस तरह से। और जो जहाँ पे हमने ये रो स्टार्ट की थी वहाँ पे हमें इस तरह से एक स्लिप स्टिच करनी है इस तरह से। देखिएगा यहाँ पे जो बाजू है वो बननी है वो स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, तो फिर से हमें 3 चेन बनानी है और फिर से इस पे डबल क्रोशिया बनाते हुए ये रो भी कंप्लीट करेंगे। और फिर जो नेक्स्ट रो है वो भी हम इसी तरह बनाएंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे स्लीव की 3 रो बनाएंगे। तो देखिएगा हमने इस तरह से 3 रो बना ली है। और अब हमें क्या करना है, इसको हम कट कर लेंगे। तो अब हमें स्लीव की बॉर्डर बनानी है। कहीं से भी हम चेन उठा लेंगे और इस तरह से हमें सिंगल क्रोशिया करते हुए जो बाजू है इसकी बॉर्डर बनाएंगे।
इस तरह से सभी के अंदर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। सभी जो हमारे पहले डबल क्रोशिया बने हुए हैं इसके अंदर हमें सिंगल क्रोशिया बनानी है इस तरह से। ठीक है, तो ये हम बॉर्डर बना लेंगे और इसी तरह हमें जो दूसरी स्लीव है वो भी हम रेडी कर लेंगे। ठीक है, तो इतना हम करते हैं। अब हम लास्ट में आ चुके हैं और यहाँ पे इसको स्लीव स्टिच कर लेंगे, स्लिप स्टिच कर लेंगे इस तरह से, और इसको हम कट कर लेंगे। और कट करने के बाद जो हमारा थ्रेड है इसको हम अंदर करके इसकी नोट लगा लेंगे। तो इसी तरह हमारी जो कुर्ती है वो भी रेडी हो चुकी है स्लीव के साथ और पूरी ड्रेस को हमने कंप्लीट कर लिया। तो देखिएगा पूरी हमारी जो कुर्ती है, पूरी ड्रेस है वो कंप्लीट हो चुकी है और हम इसको आगे भी वर्क कर लेंगे। तो देखिएगा हमने कुर्ती का पूरा जो वर्क है वो हमने कंप्लीट कर लिया। और इसकी जो पगड़ी है वो बनानी अगर आपको सीखनी है, वो देखनी है, तो आप नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।